दोनों जगह बहुत कीचड़ है, राजनीति में भी कीचड़ है और यहाँ फिल्म इंडस्ट्री के कीचड़ में बहुत राजनीति है। ये दुनिया मैंने भी चुनी थी, यही दुनिया सुशांत ने भी चुनी थी। मैं ये मानता हूँ कि आत्महत्या जो है वो निदान नहीं है। आपको जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है। आपको रह के वहां लड़ना, चाहे कितने भी लोग आपके पीछे आ जाए। आप काम करें, फिल्मों में आपका रोल कटवा देते हैं, एडिट करवाते हैं। जो उत्पात मचा सकता है, जो चाटुकारिता कर सकता है, जो जिसमें जितने बुरे गुण है वो सर्वाइव कर जाएगा। और मीडियाकर लोगों को काम पे काम में मिले जा रहा है। जो भैंस की तरह मोटे हो गए हैं लोग, उनको भी दिया जा रहा है काम। मेरा तो कुछ शायद वो नहीं बिगाड़ पाए या बिगाड़ पाए, लेकिन इसने कहा कि इसकी सजा जो है इसके बच्चे को जरूर दे। अध्ययन को भी अगर हमने अकेले छोड़ दिया होता तो वो एक ऐसे जोन में जा चुका था जहां वो भी इस तरह के कदम उठा सकता। जो उसने मुझसे बताया एक दिन कि मैं भी ये कदम उठा सकता था अगर तुम लोग पास नहीं होते। जनता धीरे धीरे इन नकाबपोशों को पहचान रही है, पर्दाफाश हो रहा है, चेहरे उभर के मुखौटे गिर रहे हैं, चेहरा बाहर धीरे धीरे करके निकल रहा है। उनकी फिल्मों का बहिष्कार करना बहुत जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश कुमार और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। हमारे साथ हैं शेखर सुमन। शेखर सुमन के बारे में मैं सिर्फ एक ही बात कह सकता हूं कि जिस भी क्षेत्र में जाते हैं, जिस फील्ड में जाते हैं, नंबर 1 बन जाते हैं। एक्टर तो कहने के लिए है, लेकिन वाकई वो हीरो से कम नहीं है, क्योंकि मल्टी टैलेंटेड है। चाहे वो फिल्मों में गए हो, टीवी में गए हो, या फिर बॉडी बिल्डिंग में गए हो, बॉडी दिखाने में, 6 पैक्स, ये इन्हीं का कमाल था जो बाकी हीरो ने फॉलो किया। गायकी में हो, डांस में हो, चैट शोज में हो, पोल खोल सबसे ज्यादा फेमस हुआ था आपका, मूवर्स एंड शेकर्स तो था ही, और कॉमेडी के तो बादशाह रहे हैं आप। हर चीज में मैं कहां से शुरू करूं मुझे खुद पता नहीं चलता है। लेकिन शेखर जी, एक खास बात है जिसके लिए आज पूरी दुनिया बात कर रही है, और वो है हमारे सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। फिल्मी हस्ती, वो किरदार जिसमें मैं देखता था कि शेखर सुमन जितना ही टैलेंट था। वो वक्त कम था, 34 साल 35 साल कुछ नहीं होता है, और आपने 35 साल तो गुजार दिए फिल्म इंडस्ट्री में। आपको लगता है कि इन 35 सालों में आपको क्या क्या भुगतना पड़ा था, और सुशांत सिंह राजपूत जैसी परिस्थिति क्या आई थी? क्योंकि जब आप आए थे तो उसमें में दाऊद का सिक्का चलता था, माफिया राज था, और फिल्म में उन्हीं को काम मिलता था जिनको वो चाहते थे, जिनको नहीं चाहते तो वो निकलवा देते थे। तो क्या ऐसी परिस्थिति कभी आई थी जिससे वो गुजर रहा था हमारा राजपूत? पहली बात तो आपको बता दूं कि प्रकाश जी, जिस माफिया की आप बात कर रहे हैं जो बहुत सक्रिय था, वो उसका स्वरूप बदल चुका है। वो माफिया अब भेष बदल के फिल्म इंडस्ट्री के अंदर आ गया। वो पूरा का पूरा नेक्सस, वो अंडरवर्ल्ड के लोग नहीं है, लेकिन अंडरवर्ल्ड से कम भी नहीं, क्योंकि उनका जो प्रभुत्व कह लें, जो या उनका असर कह लें, या उनकी जो पकड़ कह लें, या जकड़ कह लें, ये सही शब्द होगा, वो पूरी इंडस्ट्री में है जिनके कहे बगैर कोई पत्ता भी नहीं हिलता। यहां जो है वो है गैंगिज्म। यहां पर जो है, जो इस क्लिक की बात कर रहे हैं हम, जिस कबाल की बात कर रहे हैं, जिस नेक्सस सिंडिकेट की बात कर रहे हैं, वो बहुत खतरनाक। वो ये इस तरह से, वो नेपोटिज्म तो खैर बड़ी छोटी सी चीज है, और मैं तो समझता हूं कि फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म है ही नहीं, क्योंकि नेपोटिज्म अगर होता तो मैं हीरो कभी बनता ही नहीं। मुझे 15 दिनों के अंदर फिल्म इंडस्ट्री में सबसे बड़ी फिल्म हासिल हुई, उत्सव, जो रेखा जी के साथ थी। शशि कपूर जी प्रोड्यूसर थे, गिरीश कर्नाड उसके डायरेक्टर थे, और शशि कपूर के खुद अपने दोनों बेटे हकदार थे उस रोल के। लेकिन शशि जी ने को लगा कि मैं ज्यादा करीब हूं उस रोल के, और मुझे ज्यादा हक बनता है उस रोल करने का, और मैं उसके लायक हूं, इसलिए उन्होंने मुझे चुना। ऑफ कोर्स मैंने स्क्रीन टेस्ट दिया, उसमें अव्वल आया, वगैरह वगैरह, पर मुझे मौका दिया गया। अब नेपोटिज्म की अगर आप बात करें, वो क्यों झूठा है कि ऊपर से देखें, देव साहब के लड़के, मनोज कुमार के लड़के, राजेंद्र कुमार के लड़के, जितेंद्र के लड़के, शत्रु साहब के लड़के, संजय खान के लड़के, फिरोज खान के लड़के, कोई भी उस मकाम पे नहीं पहुंच पाया जहां उनको पहुंचना चाहिए था। आज के डेट में जितने, चाहे आयुष्मान खुराना हो, राजकुमार राव हो, इरफान चले गए, वो है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, चाहे वो ऋचा हैं, चाहे वो हुमा हैं, चाहे वो तपसी पन्नू है, जितने भी लोग हैं सब बाहर के, सबको मौका दिया जाता है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब आप बड़े बनते हैं, तब ये नेक्सस जो है वो सक्रिय हो जाता है, फिर वो आप पे कब्जा पाना चाहता है। जैसे विकी कौशल जब छोटे थे, छोटी मोटी फिल्मों में काम कर रहे थे, किसी का ध्यान उनकी तरफ नहीं था। जैसे ही बड़े बनते हैं, नेक्सस कहता है अब इसे अंदर लाओ, हमारे घेरे में लाओ, हमारे दायरे में लाओ, फिर उस पर वो कब्जा कर लेते हैं, उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराते हैं। आपने एक आवाज भी उठाई थी, मुझे याद है, इस बारे में आपसे मैंने एक बार इंटरव्यू किया था, तो आपने कहा था कि बहुत कुछ यहाँ होता है जिसको मैं बोलना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, लेकिन लोग हमें ही उसके बाद हमारे ऊपर हमला करने लगते हैं। वो क्या वाकया था? यही है कि मतलब मैंने
जिस तरह के कार्यक्रम भी किए, जैसे मूवर्स एंड शेकर्स में करता था, तो वो एक थोड़ा सा इर्रेवरेंट शो था जहां मुझे सब लोगों के बारे में बोलना पड़ता था, एक स्क्रिप्ट मुझे दी जाती थी, तो मेरा कोई पर्सनल एजेंडा नहीं था। लेकिन जिन लोगों के बारे में मैंने बोला वो लोग खार खा गए कि इसने आगे जाके हमारे बारे में कैसे बोला। हम मेरा तो कुछ शायद वो नहीं बिगाड़ पाए या बिगाड़ पाए, या बहुत कुछ ले पाए, बहुत कुछ नहीं ले पाए, लेकिन इसने कहा कि इसकी सजा जो है इसके बच्चे को जरूर देंगे, उसे कोई फिल्म नहीं देने देंगे। उसके सामने जो भी फिल्म, मुझे मालूम है उसके पास कितनी फिल्में आई और उसको कितनी फिल्मों से हटाया गया, कितने उसने दरवाजे खटखटाए, उसके मुंह पे दरवाजा बंद किया। अगर मैं भी जिद में रहा, मैंने कहा कि मैं फोन उठा के तुम्हारी तरफदारी नहीं करूंगा, तुम जाओ लड़ो, क्योंकि ये दुनिया तुमने चुनी है, ये दुनिया मैंने भी चुनी थी, यही दुनिया सुशांत ने भी चुनी। तो हमें मालूम है कि जब आप चापलूस नहीं होते हैं, जब आप चाटुकारिता में, यू आर नॉट एन एस लिकिंग, बूट लिकिंग सिकोफेंट, आप जब नहीं होते हैं तो फिर आपको दुत्कार दिया जाता है, फिर आपको कगार पे खड़ा कर दिया जाता है, आपको प्रताड़ित किया जाता है। अध्ययन भी ऐसे ही चीजों से, ऐसे ही गलियों से गुजरा था जहां पर उसे इस तरह की चीजें सहनी पड़ी थी? क्या बीत रहा था? आपसे तो बताया होगा उसने। मैं बता रहा हूं। और सुशांत का जो ये जो दुखद घटना हुई है, दुर्घटना हुई है, जो भी उसने, पहले तो उसने जो किया वो गलत किया। मैं ये मानता हूं कि आत्महत्या जो है वो निदान नहीं है। आपको जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है, आपको रह के वहां लड़ना है, चाहे कितने भी लोग आपके पीछे आ जाए। आप एक वॉरियर हैं, एक सेनानी है, आपको लड़ना है। और वो बंदा जिसने ये तय कर लिया था कि मुझे अगर फिल्म न मिले तो मैं टीवी कर लूं, टीवी न मिले तो थिएटर कर लूं, थिएटर न मिले तो यूट्यूब स्टार बन जाऊं, वो कभी ऐसा कदम उठा सकता है, ये मानने वाली बात नहीं। तो एक तो संशय का विषय वो है, और अगर उसने ऐसा किया है तो मुझे समझ में नहीं आता कि जिस लड़के में इतनी हिम्मत की मांग करते हैं, आपको लगता है कि जांच होनी चाहिए? जी जी जी, सीबीआई जांच होनी चाहिए जी। और वो परेशान होके अगर इस तरह के अगर कदम उठाता है तो वो गलत है। लेकिन मैं कहता हूं अध्ययन को भी अगर हमने अकेले छोड़ दिया होता तो वो एक ऐसे जोन में जा चुका था जहां वो भी इस तरह के कदम उठा सकता था। और वो बहुत भयावह है जो उसने मुझसे बताया एक दिन कि मैं भी ये कदम उठा सकता था अगर तुम लोग पास नहीं होते। तो जो सुशांत के साथ हुआ बहुत दुखद है। हम इसकी जांच की मांग कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि सब लोग मिलकर इसको कम से कम एक क्लोजर दे दे, ताकि जितने उसके चाहने वाले हैं उनको ये इत्मीनान हो जाए कि ऐसा ऐसा हुआ और इसकी कोई और वजह नहीं। आप जब गए थे इंडस्ट्री में तो उस वक्त में एक शब्द था गॉडफादर। ये गॉडफादर क्या वही माफिया हुआ करते थे? वही लोग हुआ करते थे जो सिंडिकेट चलाते थे, उन्हीं गॉडफादर कहते थे? हाँ भी और ना भी। कभी कभी कोई आपको वाकई चाहता था तो आपका गॉडफादर बन जाता था, लेकिन अक्सर जो है गॉडफादर वो सिंडिकेट का ही हिस्सा होता था। क्योंकि गॉडफादर वही बन सकता था जिसके पास इतना पावर रहता था कि वो कास्टिंग पे दखल अंदाजी कर सके, म्यूजिक पे, गाने पे, हीरो हीरोइन सबका चयन वही कर सके। तो इसके अलग अलग रूप, इसका अलग अलग स्वरूप आता गया है, लेकिन वो नेक्सस, वो सिंडिकेट, नेपोटिज्म नहीं, गैंगिज्म, वो हमेशा सक्रिय रहा है। अब बहुत ज्यादा हो गया। यही तय करता है कि कौन सी फिल्में बनेंगी, यही तय करता है इसमें कास्ट क्या होगा, क्या होगी, इसमें कौन म्यूजिक डायरेक्टर, कौन गायक होंगे। आप देखिए कितने गायक जो हैं वो जाते हैं, गाते हैं, और थोड़ी सी मतभेद के बाद उनको पता चलता है, जब फिल्म रिलीज हुई इनकी आवाजें गायब, कोई और डब करके चला गया, जिनको बताया भी नहीं जाता है। कितने लोगों की कास्टिंग होती है फिर उनको निकाल दिया जाता है। इसलिए मैं नेपोटिज्म की बात करता है कि कोई अपने बेटे को कास्ट कर रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन आप दूसरे किसी प्रोडक्शन हाउस में कोई कास्टिंग हो रही है उसको हटा के अपने लोगों को या अपने किसी भाई भतीजे को वहां बैठाएं, वो नेपोटिज्म है। तो ये है। फिर इनके हाथों में पूरा कब्जा होता है थिएटर का। तो जब फिल्म रिलीज होती है तो ये सारे थिएटर्स पे कब्जा कर लेते हैं, और बाकी जितनी फिल्में रिलीज हो रही हैं चूंकि वो नेक्सस का हिस्सा नहीं है, उनको बर्बाद कर देते हैं। उनको शो टाइमिंग नहीं देते, उनको थिएटर्स नहीं देते, वो दूर दराज कहीं लग जाती है और वो फिल्में फ्लॉप हो जाती हैं, और इनका धंधा चलता रहता है। इसको रोकने का सिर्फ एक ही ये उपाय है कि जनता को मालूम है, जनता धीरे धीरे इन नकाबपोशों को पहचान रही है, पर्दाफाश हो रहा है, चेहरे उभर के, मुखौटे गिर रहे हैं, चेहरा बाहर धीरे धीरे करके निकल रहा है। उनकी फिल्मों का बहिष्कार करना बहुत जरूरी है। उनको बताना है कि आप जो मीडियोकर टैलेंट लेके आ रहे हैं, जो बिल्कुल टैलेंटलेस है, उनकी फिल्में हम नहीं देखेंगे। चूंकि आवाज उठ रही है तो वो थोड़ा दब जाएगा, और फिर वो जो है, जब आवाज कम हो जाएगी, ये फिर जो आप सही कह रहे हैं, ये आवाज उठ गई है तो इसे आगे भी, अब ये जो आगाज है इसको अंजाम तक पहुंचाने की बात है। तो एक मीटू कैंपेन शुरू हुआ था, हालांकि वो पुरुषों के खिलाफ था। तो आपको लगता है कि इस तरह की कोई कैंपेन चलाने की जरूरत है? जो घटना राजपूत के साथ हुई है वैसी घटना ना हो? मेरे ख्याल से कैंपेन तो चल ही रहा है। बहुत सारी आवाजें उठ रही हैं, और बहुत सारी आवाजें एक साथ मिलके अब इस
के अंजाम की बात कर रही हैं कि हमें इसका क्लोजर दो, हमें बताओ कि ये क्या हुआ है, क्योंकि ये नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, अब देखिए अगर सुशांत सिंह की तरफ देखते हैं, और ये सिर्फ हम एक प्रेमाइस पे, एक कंजेक्चर पे बात कर रहे हैं, हम एक अटकलें लगा रहे हैं कि जो उसके पास सब कुछ था, तो फिर ऐसी क्या वजह हुई कि उसको सुसाइड करना पड़ा। और मैं बार बार कह रहा हूं कि जब हम कहते हैं कि वो बहुत ही एक ब्रिलियंट स्टूडेंट रहा, इंटेलिजेंट था, रिस्पॉन्सिबल था, वो पहली बात तो आत्महत्या करता नहीं, क्योंकि जिस तरह की बातें वो कर रहा था कि मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा, और अगर करता भी तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि वो एक सुसाइड नोट छोड़ के जाता है। ऐसे जितनी भी घटनाएं हुई उसमें जब लोगों ने आत्महत्या की है तो उन्होंने कहा कि ये मेरे अपने मानसिक तनाव की वजह से मैं कर रहा हूं, और इसका दोषी किसी को न ठहराया जाए। सुशांत में कम से कम इतनी जिम्मेदारी का एहसास तो था कि मेरे जाने के बाद अगर मैं कोई नोट नहीं छोड़ूंगा तो बहुत लोग इस घेरे में आ सकते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि जांच की, उच्च स्तरीय जांच की बहुत सख्त जरूरत है, जहां हम ये पता कर सके कि ये वाकई खुदकुशी थी या किसी ने उसको इस कगार पे लाके खड़ा किया था कि वो आत्महत्या कर ले, या ये उसका खून किया गया। ये मैंने कुछ दिन पहले अभी शत्रुघ्न सिन्हा जी से बात की थी, जैसे आपसे मैं बात कर रहा हूं, तो उन्होंने खुलकर कहा था कि ये बड़ी बेरहम है फिल्म इंडस्ट्री, ये किसी को नहीं छोड़ता है, और सफलता जो है वो उससे ज्यादा असफलता उसका पीछा करती है, और फिर लोग किनारे हो जाते हैं, अकेलापन का एहसास होता है। तो क्या ये क्रूर चेहरा आपकी जिंदगी में भी आया है? बिल्कुल आया है, बिल्कुल आया है। वक्त देखिए, हर कोई, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, शत्रुघ्न सिन्हा हो, शाहरुख खान, हर कोई इस दौर से गुजरता है जब उसे ऐसा लगता है कि उसका हक उससे छीना जा रहा है, या मैं जिस चीज का दावेदार हूं, जो मुझे मिलना चाहिए वो मुझे नहीं मिला। मैंने जिंदगी भर बहुत मेहनत की, बहुत अप्रिसिएशन मुझे मिला, लेकिन वो जो एक्नॉलेजमेंट होती है ना, वो, और एक्नॉलेजमेंट कैसे मिलती है? जब आपको अवार्ड दिया जाता है, आपको रिवॉर्ड दिया जाता है, जब सब कुछ आपसे छीन लिया जाता है, आप लड़ते तो जाते हैं क्योंकि आप में वो हिम्मत है, न कहीं आपकी हिम्मत को तोड़ने की भरपूर कोशिश की जाती है कि इसको एक्नॉलेज ही मत करो, चाहे कितना भी बेहतर काम करे। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जिंदगी में एक्नॉलेजमेंट, सब कुछ मिलते हुए, एक मकाम हासिल करते हुए, वो एक्नॉलेजमेंट जो अवार्ड के जरिए, रिवॉर्ड के जरिए, वो कहीं नहीं दी गई, वो दूसरे मीडियोकर लोगों को मिली। इसलिए तो आमिर खान ने इतने दिनों से अवार्ड लेना क्यों बंद किया? क्योंकि मालूम है कि वो रिग्ड है। अभी अक्षय कुमार कहीं कह रहे थे कि मुझे साफ तौर पे किसी ने फोन करके कहा कि आपको हम पैसे तो दे सकते हैं, लेकिन अगर आप आके यहाँ परफॉर्म करेंगे तो हम आपको आधा पैसा देंगे, परफॉर्म करेंगे और अवार्ड भी देंगे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, आप मुझे पूरे पैसे दीजिए, अवार्ड आप अपने घर पे रख लीजिए। तो अवार्ड की ये स्थिति है। अब सुशांत सिंह पे आ जाते हैं। काई पोचे में इतना अच्छा अभिनय किया, फिल्म एज ए डेब्यूटेंट, आप सोचिए 100 करोड़ क्रॉस की है। डिडंट ही डिजर्व अ बेस्ट डेब्यू एक्टर अवार्ड? उनको कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं दी गई, छिछोरे में कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं दी गई, धोनी में कोई अवार्ड नहीं मिला, मतलब उसको कहीं, उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया। ये कहीं ना कहीं आपके हिम्मत को, आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ता है, और यही इस नेक्सस की का ध्येय जो है यही है। और मीडियाकर लोगों को काम पे काम में मिले जा रहा है, जो भैंस की तरह मोटे हो गए हैं लोग, उनको भी दिया जा रहा है काम, जिनको एक्टिंग की ए नहीं आती उन्हें दिया जा रहा है काम, पे तुम्हें क्यों नहीं दिया जा रहा? यू हैव प्रूव योरसेल्फ टाइम एंड अगेन। तो ये सब बातें हैं, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि हमें ये कोई रेवलेशन नहीं है कि आज हमें पता चल रहा है। ये मालूम है, ये हमारी इंडस्ट्री ऐसी रही, और ये इंडस्ट्री एक बड़ी खूबसूरत परिवार है, हम सब मिलके रहते हैं, सब भाई भाई, ये सब झूठ है, सब झूठ है, ये सबसे बड़ा झूठ है। ये कहते हैं कोई परिवार नहीं, और अगर परिवार है तो ये बहुत कलेश वाला परिवार है, जहां लोग एक दूसरे की लाशों पे चढ़ के ऊपर चले जाते हैं। भाई, एक बहुत ही कंपेटिटिव इंडस्ट्री है, जहां जगह जो है, कुछ सीट्स जो है वो कम है और दावेदार उम्मीदवार ज्यादा है, तो लोग मार काट के आगे ऊपर बढ़ सकते हैं और उस सीट पे बैठ सकते हैं, तो वो करते हैं। भाई भाई को मार देता है, दोस्त दोस्त को मारता है, पीछे से खंजर भोंक देता है, सामने गले मिलते हैं लोग, हाय हेलो कहते हैं, मुस्कुराते हैं, पीछे से जाके पत्ता काट देते हैं लोग। आप काम करें फिल्मों में, आपका रोल कटवा देते हैं, एडिट करवा देते हैं। ये बहुत सहमी, बहुत इनसिक्योर इंडस्ट्री है, और यहां ये है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट तो है ही, सर्वाइवल ऑफ द क्लेवरेस्ट भी है। जो उत्पात मचा सकता है, जो चाटुकारिता कर सकता है, जो दगा दे सकता है, जो बेवफा है, जो जिसमें जितने बुरे गुण हैं वो सर्वाइव कर जाएगा। तो जो सर्वाइव कर गए अच्छे गुणों से तो बहुत खुशकिस्मत है, वरना बाकियों की ये बस की बात नहीं, अच्छे अच्छे यहाँ टूट जाते हैं। शिखर, अब मैं बात करूंगा कि बिहार में बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं। आप यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी में रहे हुए हैं। क्या आपको लग रहा है कि इस बार एक मौका है जिसमें आप फिर से
अपनी किस्मत आजमाए राजनीति में, और जो जिस आवाज को बुलंद कर रहे हैं उसके जरिए और ज्यादा आप आवाज बुलंद कर पाए। प्रकाश जी, पहले मैं तो हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहूंगा कि मैं पॉलिटिक्स से बिल्कुल संलग्न नहीं हूं और मैं किस्मत आजमाने नहीं आया था। मैं एक ध्येय के साथ आया। मेरा ये नहीं था कि चलो मैं एमपी बन जाता हूं तो ये भी एक तमगा लग जाएगा, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शेखर सुमन। मैं उस ध्येय से नहीं आया था, मेरी परवरिश ऐसे नहीं हुई है, मेरी सोच ऐसी नहीं है। मैं वाकई आया था कि आई ओ एवरीथिंग टू पटना। आज जो भी हूं मैं पटना और बिहार की वजह से हूं, और मेरा मेरा ये फर्ज बन जाता है, मेरा ये कर्ज है कि मैं उसको कुछ वापस दे सकूं। मुझे इस बात की ग्लानि और क्षोभ भी हुआ था कि मैं इतने दिनों तक पटना के लिए कुछ नहीं कर पाया, पर बेटर लेट देन नेवर। मुझे ऐसा लगा कि अब वक्त आया। मुझे ये ऑफर दिया गया, मैं किसी के पास नहीं गया था कि आप लड़िए, और मैंने सोचा कि अगर मैं लड़के पटना के लिए, भलाई के लिए कुछ कर सकूं, वहां के लोगों के लिए, वहां के गरीबों के लिए, वहां की व्यवस्था के लिए, वहां की परिस्थितियों के लिए अगर कुछ कर सकूं, कुछ सुधार कर सकूं, तो मेरे लिए बड़ी की बात होगी। आप पोल खोल प्रोग्राम चलाते थे और आज आपने दोनों जगह की पोल खोल दी है, और जबरदस्त तरीके से आपने कहा है आज के बिहार के युवा या देश के किसी कोने से इंडस्ट्री में जाते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में अपनी किस्मत आजमाने के लिए, तो उनके लिए दो शब्द आप क्या कहेंगे? मैं सिर्फ उनसे यही कहूंगा कि जब तुम कहीं भी जाते हो, किसी भी व्यवसाय में, जाके सोचो कि आई एम द बेस्ट एंड आई विल प्रूव माई सेल्फ टू बी द बेस्ट। मुझे दुनिया की कोई ताकत हटा नहीं सकती। तो ये ध्येय जो है मन में लगाइए और रखिए हमेशा कि सुइसाइड इज नॉट द आंसर, हट जाना इज नॉट द आंसर, वो उत्तर नहीं है। वहीं पर डटे रहना है और कहना है कि अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे हटा के देख लो। मैं यहीं हटा रहूं, मैं बिल्कुल यहीं डटा रहूंगा, और मैं जिस ध्येय के साथ, जिस मंशा के साथ, जिस लक्ष्य के साथ आया हूं वो पूरा करके रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद शेखर सुमन जी, आपने काफी कुछ बताया, खासतौर से युवाओं के लिए जिस तरह से आपने बताया है वो प्रेरणा स्रोत है। और हम ये जानते हैं कि आने वाले दिनों में शेखर सुमन इसी तरह से अपनी बातों को, अपने संदेश को लोगों तक पहुंचाते रहेंगे, खासतौर से बिहार से आने वाले लोगों के। बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।